हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। भैया हम लोग औसत पढ़ रहे, औसत टॉपिक हम लोगों का चल रहा है। इसके पहले औसत के 6 पार्ट आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। इसके पहले औसत के 6 पार्ट पढ़ा चुके हैं। आज हम लोगों का 7वां पार्ट आने वाला है। जिन्होंने भैया कल का जो पार्ट 6 नहीं देखा उसको देख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे कल। बहुत कम लोग थे जो वीडियो को वॉच कर रहे थे, ठीक है। बहुत ही कम लोग थे जो 8 बजे आए थे पढ़ने के लिए क्लास में, ठीक है। तो उन लोगों से बताना चाहेंगे कि जो आज लोग जुड़े हैं, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा पार्ट 6, वो पार्ट 6 पहले वॉच कर लो भैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे कल के सेशन में। केवल 5 क्वेश्चन हो पाए थे, इसलिए 5 क्वेश्चन हो पाए थे क्योंकि कल के जो क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा लेंदी थे, लेकिन सॉल्यूशन उनका छोटा ही था। जो डेफिनेशन थी उनकी, लैंग्वेज थी, वो थोड़ी बड़ी थी, ठीक है। और क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो शॉर्ट में ही था, ठीक है। तो आप लोगों से बोल रहे पार्ट 6 पहले वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही 8 बजा करें आप लोग लाइव आ जाए कीजिए, ठीक है। हम देखते हैं कुछ लोग 8:20 पे आते हैं, 8:25 पे आते हैं। कोई बेनिफिट नहीं होगा 8:20 8:25 पे आने का, ठीक है। आप लोग पूरी क्लास जो है वॉच करो, ठीक है। 8 बजे आओ, जितने बजे क्लास 8:40 या 8:45 पे जितने बजे भी क्लास ख़त्म हो रही, ओवर हो रही, आप उतने टाइम तक प्रॉपर जो है चैनल पे बने रहो, ठीक है। तब तो पढ़ने का फ़ायदा है, नहीं तो पढ़ने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। आज कुछ क्वेश्चन लेकर के आए जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमने आपको बता रखा है कि आपका पूरा सिलेबस है। कोई भी एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर नोट्स आप लोग बना लीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, ठीक है। तो वीडियो को एक बार शेयर कीजिए भैया, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बोलते हैं वीडियो को शेयर करो, लेकिन शेयर कोई नहीं करता भैया। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। जो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि लिखा हुआ 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4। ये जो 1 लिखा है 1 बार लिखा है, 2 2 बार लिखा है, 3 3 बार लिखा है, 4 4 बार लिखा है, का औसत ज्ञात कीजिए। का औसत ज्ञात करो भैया। इसका औसत हम लोगों को फाइंड करना है। क्वेश्चन बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन आज का एवरेज टॉपिक आपका चल रहा है। पहला क्वेश्चन है 1 लिखा है 1 बार, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, का औसत ज्ञात करना है हमको। औसत बताइए जल्दी से, कितना होगा इसका औसत? जल्दी से बताइए इसका औसत कितना होगा, फाइंड करिए जिसको भी आ रहा हो। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बोर्ड की तरफ ध्यान दे, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा बोर्ड की तरफ ध्यान दे। और भैया हमने बोला क्या है कि जब भी हम आपको पढ़ाते हैं तो पहले 1 क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद 3 या 4 क्वेश्चन उसी तरीके से आपको अभ्यास के लिए देते हैं, ठीक है। और आंसर कमेंट में पूछते हैं। तो ये हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। इसके बाद सेम इसी तरीके के हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। उन दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करना होगा। और आंसर जो है कमेंट पर आंसर ही करिए, ठीक है। और जो आप लोग बोलते रहते हो ये स्वर कोकिला, ठीक है, भैया की आवाज़ जो है कोयल जैसी निकल ली, तो भैया हमारी आवाज़ कोयल जैसी नहीं है। आपके कानों में दोष है, ठीक है। आप अपने कानों के दोष को दूर करिए। होता क्या है कि हम लोग दिन भर कोयल की आवाज़ सुनते रहते हैं, ठीक है। दिन भर लगे रहते हैं, उन्हीं की आवाज़ सुनते रहते हैं, ठीक है। तो हमें बस पढ़ते टाइम भी कोयल की ही याद आती है, ठीक है। तो ऐसा करिए कि थोड़ा हमें भी सुना करिए, तो वो भैया की आवाज़ लगेगी, ठीक है। कोयल की आवाज़ थोड़ा कम कर दीजिए सुनना, ठीक है, तब समझ में आएगा। वरना कोयल की आवाज़ कल हम देख रहे थे, काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो भैया की आवाज़ कोयल जैसी नहीं है। और होता क्या है, जो भैया ऐसे कमेंट करा करो उन पे ध्यान न दिया करो। क्यों? एक ने कमेंट किया, दूसरा भी देख रहा है, अच्छा कोयल, ठीक है, हमें भी याद आ गई कोयल की, ठीक है। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं, इसका सल्यूशन क्या है इसको ध्यान से देखो भैया। 1 1 बार लिखा है कि नहीं? अगर ध्यान से देखिए 1 1 बार है, 1 2 2 बार है, मतलब 2 और 2 कितना लिखा है? 4। 3 3 बार है, मतलब 9 लिखा है कि नहीं? 4 4 बार है, मतलब 16 लिखा है कि नहीं? अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1 1 बार है, 1 हो गया, 2 2 बार है, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, 3 3 बार है, कितना हो जाएगा? 9, 4 4 बार है, कितना हो जाएगा? 16।
अब औसत निकालना है, तो औसत के लिए हमने आपको क्या बता रखा है, औसत के लिए हमने आपको बता रखा है योग बटे में क्या होता है, संख्याएं होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। औसत के लिए हमने आपको बता रखा है योग बटे संख्याएं होगा। तो भैया योग कितना आ जाएगा, आप योग निकाल लीजिए, 1 + 4 + 9 + 16 अपान में संख्या। अब ये ना सोचना कि 1 2 3 4 लिखी हुई है संख्या, ये ना सोच लेना कि 1 2 3 4 लिखी संख्या ऊपर काउंट करो, 1 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 संख्या लिखी हुई है। कितनी संख्या लिखी हुई है, 10 संख्या लिखी हुई है। भैया आप लोग इसको जोड़िए, जोड़ने पे कितना आएगा, 30 आएगा। 30 में अगर हम भैया 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा औसत निकल के आ चुका है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला जा, क्वेश्चन बोला जा रहा था भैया, 1 बार लिखा है, 2 बार लिखा है, 3 बार लिखा है, 4 बार लिखा है का औसत ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया, इसका सोल्यूशन दिया हमने। ये बार बार ना लिख करके हमने क्या देखा कि 1 बार लिखा है लिख दिया, 2 बार लिखा है, 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 और 2 कितना होता है 4, 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 3 6 3 9, 4 बार है, 4 4 8 4 12 4 16 ऐसे लिख लिया। फिर औसत के लिए हमने क्या बताया है, वैसे तो औसत के लिए हमने बता रखा है कि जब अंतर समान होगा तो औसत क्या होता है, औसत बीच वाली संख्या होता है, या फिर औसत जो होता है वो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अंतर बराबर है नहीं है, तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। हमने देखा 4 और 1 5 9 14 और 16 कितना होता है, 30 होता है। संख्या अब ये ना सोचना 1 2 3 4 है, संख्याएं ऊपर वाली ही काउंट करेंगे। कितनी संख्या, 1 2 और 1 3 और 3 ये है 6 4 ये संख्या है, टोटल 10 लिखी, 10 से डिवाइड दे दिया, आंसर हमारा निकल के आ चुका। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है तो बताइए भैया कि समझ में आ रहा है, थंब दीजिएगा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लिखा है 1 2 लिखा है 2 बार, 3 लिखा है 3 बार, 4 लिखा है भैया 4 बार और 5 लिखा है 5 बार, 5 लिखा है 5 बार। का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत ज्ञात करो, का औसत ज्ञात करो भैया। जल्दी से फाइंड करिए इसका औसत, कमेंट करिए भैया आंसर, जल्दी से कमेंट करिए आंसर बताइए। जो लोग पेन और कॉपी लेके बैठते हैं वो तो समझ रहे हैं, वो प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, बाकी कुछ लोग तो फालतू के कमेंट्स करने आते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करिए, हमने आपको बता रखा है पढ़ाई करिए, पढ़ाई करेंगे तभी जिसकी इच्छा कर रहे हो उसकी प्राप्ति हो पाएगी, वरना प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, हमने क्या बताया, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले तरीके। 1 बार है मतलब 1 है, 2 बार है मतलब 4 है, 3 बार है मतलब 9 है, 4 बार है मतलब 16 है, 5 बार है मतलब 25 लिखा है। भैया 1 बार है तो 1 हुआ, 2 बार है 2 और 2 4, 3 बार है 3 3 6 3 9, 4 बार है जोड़िए 16, 5 बार है जोड़िए 25। अब औसत के लिए हमने आपको क्या बताया भैया, औसत के लिए हमने आपको क्या बताया, औसत बराबर होता है योग। तो आप योग कर लीजिए इनका, बटे में क्या होता है संख्याएं। तो संख्या आप देख लीजिए कितना, 1 2 और 1 3 और 3 6 4 10 और 5 15 संख्याएं। आप योग निकालिए इनका कितना हो रहा है 9 1 10 और 4 14 16 30 और 25 कितना हो रहा है 55 हो रहा है योग। अपान में कितना लिखा है 5, 55 हो रहा है, अपान में 5 लिखा है। 5 से ये 11 बार कट रहा है, 5 से ये 3 बार कट रहा है, तो औसत कितना आ चुका है 11/3। भैया औसत निकल के आ चुका है हमारा, औसत कितना निकल के आ चुका है 11/3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं थे, लेकिन हम लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं, अगर ध्यान नहीं देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग लगाते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और एग्ज़ाम में अगर मिल जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो फिर ऐसा लगता है इन क्वेश्चंस को लगाए कैसे। अब पूरी संख्या लिख रहे 1 फिर 2 1 3 2 5 3 8 8 3 ऐसे जोड़ते चले आते हैं, थोड़ा टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 बार लिखा था, 2 बार, 4 हो गया, 3 बार, 9 हो गया, 4 बार, 16 हो गया। इसके बाद ये जोड़ना थोड़ा इजी हो गया, 4 1 5 और 9 कितना होता है 14 और 16 कितना होता है 30। संख्या यहाँ से गिनना बहुत इजी है, 1 2 1 3 3 6 4 10 भाग दे दो 3 आ गया,
ठीक है, यहाँ से देख रहे एक एक बार है, एक दो दो बार है, चार तीन तीन बार है, 9 4 4 बार है, 16 5 5 बार है, 25 जोड़ लिया हमने, 55 आगे संख्या देख लो 15 लिखी है, 15 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो एक और क्वेश्चन है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, उसका आंसर देने के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही आपको देने जा रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, समझ में आया होगा, राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहिए। भैया पढ़ाई कीजिए, ठीक है, पढ़ाई कर लो चाचा, पढ़ाई कर लो। ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं हासिल होगा, केवल ख्वाब रह जाएंगे कोयल के। जो कोयल आप लोग चाह रहे हो ना, वो कोयल मिलेगी नहीं। ठीक है, और बिल्कुल बता रहे हैं हम। ठीक है, भैया के अंदर कोयल ना देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 1 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 भैया 4 बार लिखा हुआ है। ठीक है, 5 5 बार लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, 5 5 बार है, 6 6 बार है, और जो 7 लिखा है ये आपका 7 बार लिखा हुआ है। जो 7 है ये 7 बार, 3 3 6 एक साथ। का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत। ठीक है, आप लोगों को बताना, जल्दी कमेंट करिए आंसर। 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, एंड सो ऑन है, 7 7 बार लिखा है। इसका मतलब है 5 5 बार लिखा है बीच में, और 6 6 बार लिखा है। का औसत ज्ञात करिए, जल्दी से कमेंट करिए भैया, आंसर कमेंट करिए। जो लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ रहे होंगे, ठीक है, वो तो कमेंट कर पा रहे होंगे, बाकी तो सब टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं कौन क्या कमेंट कर रहा है। ठीक है, कौन रिया आई कि नहीं आई है, उनके पीछे पड़े हम। ठीक है, तो देखते रहो क्या हासिल होने वाला है। कुछ नहीं होगा, बस नामे सुन के बस तसल्ली हो जाएगी। नामे सुन के, रिया नामे सुन लेते होंगे कमेंट में, तो बस पस्त हो जाते होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, ध्यान से समझिएगा क्या आ रहा है। देखो 1 1 बार लिखा है, 2 2 बार है, 4 3 3 बार है, 9 4 4 बार है, 16 5 5 बार होगा, 25 6 6 बार होगा, 36 7 7 बार होगा, 49। कहने का मतलब ये लिखा है। अब हमको निकालना क्या है, औसत। क्या निकालना है भैया, औसत निकालना है। औसत के लिए हमने आपको क्या बताया, योग। तो आप इनका योग कर लीजिए। योग करना बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, आप इनका योग कर लीजिए। अपान में संख्याएं, संख्या आप गिन लीजिए, कि संख्या आप गिन लीजिएगा। 28 है, 1 1 बार है, 2 2 बार है, अभी हमने 5 5 बार तक गिना था। 25 6 6 बार है, 25 और 6 21, 7 7 बार है, तो 21 और 7 कितनी संख्या, 28। हम यहाँ से योग करेंगे तो योग हमारा कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। जोड़ लीजिएगा, 140 आएगा। और अपान में कितना लिखा, 28। 28 पंचे कितना होता है, 140। औसत हमारा निकल के आ चुका है, इसका कितना आ चुका है, 5। औसत इसका निकल के आ चुका है। औसत हमारा कितना निकल के आ चुका है भैया, औसत हमारा निकल के आ चुका है 5। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन, इस टाइप के जो हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाए, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन भैया राइट डाउन कर लीजिए, अगर समझ में आ रहे तो एक बार थंब दीजिए, एक बार भैया थंब दीजिए, और प्रेजेंटी भी दीजिए। प्रेजेंटी तो अनिवार्य है, हमने आपको कल के सेशन में बताया था कि जो डेली प्रेजेंट रह रहा है, ठीक है, डेली नोट्स बना रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा है, इन्हीं से एक टेस्ट सीरीज बनाएंगे 3-4 चैप्टर के बाद। इसके बाद टेस्ट लेंगे, और टेस्ट में जो फर्स्ट रैंक पाएगा उसको गिफ्ट मिलेगा, उपहार दिया जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। एक बार प्रेजेंट ही दे दीजिए भैया, कौन कौन प्रेजेंट है। एक बार अगर आपसे बोला करें प्रेजेंट कौन है, तो कमेंट कर दीजिए, कीजिए भैया यस सर। ठीक है, प्रेजेंट ही लगाते हैं ना, बोलते हैं ना दयाराम आए हैं तो बोलते हैं यस सर, बोलते हैं ना। ठीक है, तो वैसे ही यस सर आप बोल दिया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगे के जो क्वेश्चन है 2 से 3 क्वेश्चन हम एक तरीके से समझाने वाले हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे, बिल्कुल इजी थे। ठीक है, आज का सेशन ज़्यादा टफ नहीं है। कल के सेशन में क्वेश्चन तो थे, बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन थे, लेकिन उनका सॉल्यूशन बड़ा इजी तरीका था। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से बताया, तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। 10 से 15 सेकंड का समय लग रहा था, बहुत ज़्यादा 20 सेकंड का समय लग रहा होगा। अगर जिसको आराम से ही करना है, 2 गुणे 2 करने के बाद बगल में देखना है कौन बैठा है, हाल में कौन कौन
बैठा है, कितने लोग आए हैं, कौन सुंदर है, ठीक है। तो वो अपना 20 से 25 सेकंड, वरना जिसको कैलकुलेशन करना है वो 10 से 12 सेकंड में कर लेता है, ठीक है। और टेबल याद कर लो अच्छे से, स्क्वायर याद कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो चौथा नंबर है। अब इस टाइप से हम आपको 2 क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है भैया। इस टाइप से हम आपको 2 क्वेश्चन कराने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत m है। सवाल में बोला जा रहा है एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का औसत m है। सवाल में बोला जा रहा है एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का औसत m है। सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का औसत भैया m है। लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या m+3 हो, यदि लड़कों की संख्या m+3 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसको भी ये सवाल आ रहा हो आंसर कमेंट करिए, जिसको नहीं आ रहा है वो लोग बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का औसत m है। लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या m+3 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। जिन्होंने कल का सेशन देखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा, वो इस क्वेश्चन को लगा लेंगे बहुत इजी तरीके से। कल और परसों के सेशन, कल और उसके पहले, मतलब पार्ट 6 और पार्ट 5 जिन्होंने पढ़े होंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बाकी जो नहीं पढ़ रहे हैं वो तो कभी नहीं दे पाएंगे आंसर इसका, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है लड़कों, तो लड़के बॉयज़ होता है, लड़कियां क्या होती है, गर्ल्स। ये क्वेश्चन एलिगेशन से लग जाएगा बहुत इजी तरीके से, ठीक है। लड़के और ये B से बॉयज़ हो गया, G से गर्ल्स हो गया, ये लड़के हो गए, ये लड़कियां हो गई, ठीक है। और बोला क्या जा रहा है इन सब का औसत m है, तो हमने m लिख दिया। ये B और G हटा दो नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, m लिखा हुआ इसलिए। ये लड़के हैं और ये क्या है, लड़कियाँ हैं, ठीक है। इन सब का औसत कितना दिया गया है, m। सबका औसत कितना दिया गया, m। और लड़के और लड़कियों में रेशियो कितना दिया गया, 5:3 का। लड़के और लड़कियों में अनुपात कितना दिया गया भैया, लड़के और लड़कियों में अनुपात कितना दिया गया है, 5:3 का। ये रेशियो दिया गया है कि नहीं भैया, 5:3 का रेशियो दिया गया। अब ध्यान से समझिएगा, इसको भी लिख लेते थोड़ा ऊपर m। सवाल में बोला जा रहा है एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का जो अनुपात है, औसत है वो m है। लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या m+3 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो लड़के 5 हिस्सा है, लड़कियां 3 हिस्सा है। ये अनुपात लगाते हैं कि नहीं भैया, जो एलिगेशन पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बताएंगे। बाकी इतना तो बता ही दिया है हमने आपको कि इतना आप लगा सकते हो जितना हमने बता दिया। इसके बाद सवाल में हमसे लड़कों की संख्या दे रहा है। लड़कों की संख्या कितनी है, m+3। तो आंसर क्या आता है, m+3। भैया हमने कल आपको बताया था कि जब भी एलिगेशन होता है एक बार इन दोनों का सम होता है, एक बार इन दोनों का योगफल होता है। इसको थोड़ा बड़ा लिख लो अगर नहीं दिख रहा है तो। m+3 लड़के ही तो दे रहे हैं, तो एक बार इन दोनों का योग होता है m+3। हमने बोला था जब भी एलिगेशन हम लोग पढ़ेंगे एक बार इन दोनों का योग होगा, तो m में से 3 जोड़ेंगे m+3। अगर एक बार योग हो चुका है तो एक बार इनका क्या होता है, अंतर होता है। हमने बताया हुआ है आपको कि एलिगेशन में एक बार योग होता है और एक बार क्या होता है, अंतर होता है। सवाल में हमसे बोला गया था एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का औसत m है, तो लड़के लिख लिया, लड़कियां औसत जो है सबका वो बीच में रखते हैं
फिर लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5 और 3 था, तो लड़के के नीचे 5 लिख दिया, लड़कियों के नीचे 3, क्योंकि लड़के का बात पहले करी गई लड़के, फिर लड़कियों की बात की गई, तो 5:3 लिख दिया। फिर हमने देखा आगे बोला जा रहा है कि लड़कों की संख्या m+3 है, तो m+3 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब m+3 कैसे मिल रहा है? m में से 3 जोड़ने पर मिल रहा है कि नहीं भैया? देखो m में से 3 जोड़ने पर m+3 मिल रहा है, m में से 3 ऐड करने पर ही तो m+3 मिल रहा है। तो हमने आपको एलिगेशन अभी हम पढ़ाएंगे, आपको मिश्रण पढ़ाएंगे, पहले रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे, फिर एलिगेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें एलिगेशन में रूल क्या होता है? एक बार इन दोनों का सम होता है, एक बार सम होता है, वो सम चाहे इधर इधर कर लो चाहे इधर इधर कर लो, तो सम उसने पहले से दे दिया m+3, तो एक बार डिफरेंस होएगा तो m-5। तो लड़कियों की संख्या जो है वो निकल के आ चुकी है, लड़कियों की संख्या कितनी निकल के आ चुकी है? m-5। ये लड़कियों की संख्या निकल के आ चुकी। बहुत इजी क्वेश्चन था, लैंग्वेज तो ऐसे बोली जा रही लेकिन क्वेश्चन जो है भैया बहुत इजी है। लैंग्वेज तो बोली जा रही लेकिन क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, ठीक है। अब जो आपको हम कराने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन इसी टाइप से कराने जा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से बोलेंगे, आज का 5वां क्वेश्चन। और अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको भैया, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग दोबारा से वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 5वां नंबर है आज का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वें में बोला जा रहा है एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का औसत, एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का औसत, एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का औसत A है। एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का औसत A है यदि लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, यदि लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, यदि लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:1 हो तथा लड़कों की संख्या a+1 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर, कमेंट करिए भैया इसका आंसर कितना आएगा। सेम सवाल है डिक्टो, जो आपको हमने पीछे सवाल कराया है बिल्कुल सेम उसी तरीके का सवाल हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही कमेंट करिए, आंसर जल्दी से बताइए कितना आ रहा है भैया, आंसर बताइए, ठीक है। आगे देखिएगा, हमने आपको क्या बताया, लड़के बोला जा रहा है आप लड़के लिख लो, फिर क्या बोला जा रहा है लड़कियां, आप लड़कियां लिख लो, ठीक है। इन सब का औसत कितना है, इन सब का औसत A बोला जा रहा है, औसत A बीच में लिख लो। फिर क्या बोला जा रहा है, लड़के और लड़कियों में जो अनुपात है वो कितना है, 3:1 का। लड़के और लड़कियों में जो अनुपात है वो कितना है भैया, 3:1 का अनुपात है, 3:1 लिख लिया। इसके बाद लड़कों की संख्या A+1 दे रहा है, क्या दे रहा है, लड़कों की संख्या A+1। तो देखो उसने एक बार जोड़ के दे दिया, A में से एक बार A जोड़ लिया, एक A में से 1 को ऐड कर दिया, A+1 हो गया, लड़कों की संख्या होगी। तो हमने बताया था एलिगेशन में अगर एक बार इनका सम दे दिया योगफल, तो दोबारा से इनका क्या होता है, अंतर होता है। तो लड़कियों की संख्या हमारी निकल के आ चुकी है भैया, लड़कियों की संख्या निकल के आ चुकी, कितनी आ चुकी है, A-3। ज़्यादा टफ नहीं है, दोबारा से समझा दे रहे, एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का औसत A है यदि लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:1 है तथा लड़कों की संख्या A+1 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने बोला था जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एलिगेशन से लगा लेंगे, यहाँ लड़के लिख लेंगे, यहाँ लड़कियाँ, इन सब का औसत हमेशा बीच में रखते A लिख दिया। इसके बाद लड़के और लड़कियों में जो रेशियो दिया गया है वो 3:1 का दिया है, तो हमने 3:1 लिख लिया। लड़के 3 है, लड़कियाँ 1 हिस्सा है। फिर हमने बोला था एक बार इन दोनों का सम होता है, वो चाहे सम पहले दे दे तो आप पहले सम लगा लो, अगर क्या नाम है
सब्ट्रैक्शन दे दे, सब्ट्रैक्ट करके दे दे, a-3 दे देता, तो फिर यहाँ क्या आ जाता है a+3। अगर यहाँ पे वो a-1 बोल देता, a-1 बोल देता तो यहाँ आंसर a+3 आ जाता। हमने बोला था एक बार इनका सम होएगा, एक बार इनका सब्ट्रैक्ट होएगा, एक बार योगफल करेंगे इनका, एक बार अंतरफल करेंगे। तो योगफल उसने दे दिया है, तो अब जो आंसर आएगा इन दोनों का अंतरफल ही आएगा। उम्मीद करें आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको बताया, ठीक है, समझाया है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया भैया सवाल ये, तो थंब दीजिए, एक बार बताइए कि समझ में आ गया है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा और लगाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिएगा और लगाने की कोशिश कीजिएगा। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगले तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं, अगले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, और भैया एक बार प्रेजेंट ही लगा दीजिए, कौन कौन प्रेजेंट है बताइए ज़रा सा। हम देखें तो कल बहुत ही कम बच्चे जो थे वो पढ़ाई कर रहे थे, पता नहीं अब तो कुछ सीज़न भी नहीं चल रहा है, ठीक है, शादियों का, ना ज़्यादा सर्दी चल रही ना गर्मी चल रही है, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चों के साथ ये कंडीशन रहती, भैया डाटा ख़त्म हो गया है, तो डाटा ख़त्म हो गया तो आपको क्लास शाम को रहती है, तो डाटा बचा के रखा करो ना, क्यों फालतू के वीडियो और फालतू की चीज़ों में डाटा वेस्ट करते हो, ठीक है। पढ़ाई मन लगा लो, अगर पढ़ लोगे तो बहुत कुछ हासिल होने वाला है। अगर आपने सपने जो है देख रखे हैं अच्छी कार खरीदने के, अच्छा घर बनवाने के, ठीक है, माँ बाप को खुश करने के लिए, ठीक है, तो फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, नौकरी से ही होगा, वरना कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। फिर वही होगा, बेचना पड़ेगा कच्चा बादाम, ठीक है, देखा है ना कच्चा बादाम, वीडियो वायरल हुआ था। तो अगर ऐसा काम करोगे, कच्ची मूंगफली बेचोगे या गोलगप्पे बेचोगे, ठीक है, अगर कुछ अच्छा किया तो अगर वायरल हो गए तो ठीक है, और नहीं हुए तो फिर क्या है, कुछ नहीं है, सब बेचना ही पड़ेगा ठेलिया, वो भी तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन ख़राब हो जाएगी, इसलिए पढ़ाई पे मन लगा लो, ठीक है। अभी पढ़ लो, अभी बार बार हम आपको समझाते हैं पढ़ाई ही सब कुछ है, वरना एक उम्र ऐसी आएगी 1 या 2 साल बाद, तब एहसास होगा कि नहीं भैया सही बता रहे थे, पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई ही सब कुछ है। जिसको आप सब कुछ समझ रहे हो, ठीक है, वो कुछ नहीं है, ठीक है, वो बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई ही सब कुछ है, जॉब लग जाएगी अच्छी सी तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, ठीक है। जिसके पीछे परेशान हो वो फिर तुम्हारे पीछे परेशान होएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, जो आज का क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन करा दिए, 4, 5, ठीक है। आज का जो है 6वां क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन हम एक तरीके से लेने वाले हैं। ये जो 2 क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं, ये एक तरीके से कराने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है 20 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 30 रन। 20 पारियों में 20 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 20 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 20 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 30 रन है। 20 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 30 रन है। भैया क्या बोला जा रहा है, 20 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 30 रन है। यदि उसके उच्चतम व निम्नतम स्कोर में अंतर, उच्चतम या निम्नतम स्कोर में अंतर, उच्चतम व निम्नतम स्कोर में अंतर 102 रन का, उच्चतम व न्यूनतम स्कोर में अंतर 102 रन का है। उच्चतम व न्यूनतम स्कोर में अंतर 102 रन का है यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए। यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए, यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो औसत 25 हो जाता है। तो बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए, उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए, उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए, ठीक है।
जिसको भी ये क्वेश्चन आ रहा हो आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा है वो ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट कर लें, और जब हम समझाया करें तब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना पूरा ध्यान जो है इधर रखा करें, बोर्ड पे रखा करें, तब तो बेनिफिट है पढ़ाई का, ठीक है। हम समझा रहे हैं उस टाइम पे आप अगर क्वेश्चन नोट कर रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम योग निकालें, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे, ठीक है, वही क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर में एक दूसरे से संबंधित है, वही फार्मूले लगने हैं, ठीक है। बस हमको पहचानना होता है, काफ़ी लोग पहचान नहीं पाते कि आप लगता है पूछते रहते हैं सर आपको कैसे पता चलता है कि इस क्वेश्चन में ये करना है, इस क्वेश्चन में वो करना है, ठीक है। तो जब बार बार आप अभ्यास करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि करना क्या है। तो योग निकालना है तो योग बराबर हमने आपको लिखवा रखा है कि औसत गुणे संख्या। अब ये पता तभी चलेगा जब हम बार बार अभ्यास करेंगे, ठीक है। क्या लिखवा रखा है? औसत गुणे में संख्या। तो आप ध्यान से देखिएगा कि औसत 30 दिया गया है और पारियां कितनी खेली उसने? 20। तो पूरी 20 पारियों में उसने कितने रन बनाए? 600। पूरी 20 पारियों में उसने कितने रन बनाए? 600। योग अगर निकालेंगे 20 पारियों में कितने रन बनाए, तो औसत गुणे संख्या, औसत देखिए 30 दिया गया, देखिए भैया औसत 30 लिखा हुआ है, औसत 30 लिखा हुआ है, और ये कितनी पारी खेल रहा है? 20 पारी खेल रहा है। तो योग निकालेंगे औसत गुणे संख्या 30 गुणे 20, तो कितने रन बनाए? 600। ये पहले योग था। अब अगर योग निकालेंगे तो भी क्या करेंगे? औसत गुणे संख्या। औसत गुणे क्या करेंगे भैया? औसत गुणे करेंगे संख्या। तो आप ध्यान से देखिए कि औसत कितना हो जाता है? अब 25 हो जाता है, और पारियां कितनी बचती हैं? 2, क्योंकि जो उच्चतम पारी है उसको हटा दी गई और जो निम्नतम पारी उसको हटा दी गई। तो 2 पारियां हट चुकी हैं 20 में से, तो 18 पारियां बचेंगी। आप गुणा कर लीजिए, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, 36 और 90 कितना होता है? 45। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो पहले कितने रन बना रहा था वो? 600। जब 2 पारियां हटा दी गई तो कितने रन बना रहा है? 450। तो अगर योग देखें 2 पारियों का योग, जो 2 पारियां हटाई गई हैं तो कितने रन हैं? कम हो गए 150 रन। कितने रन कम हो गए भैया? ध्यान से देखो, 600 में से 450 जाएगा, 150 ही तो बचेगा। तो जो 2 पारियां हटाई गई, पहले 20 थी अब 18, यानी उच्चतम और न्यूनतम पारी जो हटाई गई उनका योग कितना है? 150। योग दिया है 150 और अंतर दिया है, अंतर सवाल में दिया, देखो ये लिखा हुआ है, अंतर कितना दिया? 102 रन। योग निकल के आ चुका है 150, अंतर निकल के आ चुका है 102। हमने आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ा है, संख्या पद्धति जब हमने आपको बताया है तो उसमें हमने बताया कि बड़ी संख्या निकालना हो तो उच्चतम स्कोर निकालना है। उच्चतम स्कोर का मतलब समझते हो? उच्चतम स्कोर का मतलब अधिकतम स्कोर होता है। तो अधिकतम स्कोर जब भी निकालते हैं तो योग प्लस अंतर अपान में क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। तो योग है 150, अंतर है 102, अपान में 2 कर देंगे भैया। योग है 150, अंतर 102, अपान में 2 कर देंगे। 150 में 102 जोड़ेंगे भैया 252 होता है। 252 में 2 से भाग दीजिए, कितना आ चुका है? 126। तो जो बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर है वो निकल के आ चुका है। कितना उसने बनाया उच्चतम स्कोर? मैक्सिमम कितने उसने बनाए? 126 रन बनाए, ठीक है। मैक्सिमम उसने कितने रन बनाए? 126 रन बनाए, ठीक है। दोबारा से इस क्वेश्चन को समझा दे रहे, ध्यान से समझिएगा। 20 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 30 रन है। यदि उसके उच्चतम और निम्नतम स्कोर में अंतर 102 रन का है, यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो औसत 25 रन बचता है। तो बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर कितना है? तो हमने बोला पहले 20 पारियां खेली, रन कितने बनाए? 30। तो 20 गुणे 30, यानी उसने जब पूरी 20 पारियां खेली तो रन 600 बनाए। जब उच्चतम और न्यूनतम स्कोर 2 पारी हटा दी जाए तो कितनी पारी बचेंगी? 18। औसत 25 हो जाता है, 25 गुणे 18 450, यानी 2 पारियां हटाई तो 450, 2 पारियां जोड़ दी तो 600, यानी उन 2 पारियों का योग कितना है? 150 रन। 2 पारियों का योग कितना है उच्चतम और न्यूनतम का? 150 रन है, ठीक है। फिर हमसे सवाल बोला जा रहा है, क्वेश्चन नहीं बोला गया था कि दोनों पारियों का अंतर 102 रन है। योग निकल के आ चुका है, अंतर दिया गया है। हमने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ है संख्या पद्धति में कि यदि बड़ी संख्या
निकालना है या बड़ा स्कोर निकालना है, ठीक है, एक ही बात होती है। तो उच्चतम मतलब बड़ा होता है, तो योग प्लस अंतर अपान में 2 कर दीजिए। जैसे दो संख्या दी गई, एक छोटी एक बड़ी, उनका योग और अंतर दिया गया, बड़ी संख्या निकालना है तो योग प्लस अंतर बटे 2 कर देते हैं, तो बड़ी संख्या या बड़ी पारी निकल आई। अगर छोटी पारी निकालना होता तो योग माइनस अंतर कर देते, 150 में 102 घटा देते और 2 से भाग देते थे, तो निम्नतम पारी का स्कोर आ जाता। ठीक है, उम्मीद करें आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो भैया एक बार थंब दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर ऐसे ही लेने जा रहे सेम। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। आंसर जो है कमेंट के लिए तैयार रहिए। ठीक है, आंसर करने के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिएगा उसको। सेम ऐसे ही क्वेश्चन ले रहे, आंसर के लिए तैयार रहिए। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को अगर नहीं नोट कर पाते हो ध्यान से तो दोबारा से वीडियो को प्ले कर लिया करो। ठीक है, जब पूरी क्लास ओवर हो जाया करे। ठीक है, वो ध्यान से समझा करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, सबसे अच्छी बात है स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, और बाद में अपना नोट कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है आज का। जो 7 नंबर है, जो लास्ट क्वेश्चन करा है उसी तरीके। 30 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 40 रन है। 30 पारियों में एक बल्लेबाज का रनों का औसत, एक बल्लेबाज का रनों का औसत 40 है। 30 पारियों में एक बल्लेबाज का रनों का औसत 40 है। 40 है। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम व न्यूनतम पारियों का अंतर, अधिकतम व न्यूनतम पारियों का अंतर, अधिकतम व न्यूनतम पारियों का अंतर, अधिकतम व न्यूनतम पारियों का अंतर 120 रन है। अधिकतम व न्यूनतम पारियों का अंतर 120 रन है। अधिकतम व न्यूनतम पारियों का अंतर 120 रन है। यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए, यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए, दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो औसत 35 हो जाता है। तो औसत 35 हो जाता है। तो अधिकतम पारी के रन ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम पारी के रन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से कमेंट करिए। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरीके है। क्वेश्चन बोला जा रहा है, पीछे क्वेश्चन में 20 पारियां दी गई थी, इस क्वेश्चन में 30 पारियों में रनों का औसत 40 है। अधिकतम और न्यूनतम पारियों का अंतर जो है 120 रन है। अधिकतम और न्यूनतम पारियों का अंतर 120 रन है। ठीक है, अगर दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो उसका औसत जो है 35 बचता है। तो अधिकतम रन ज्ञात कीजिए। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरीके, योग निकालेंगे। योग बराबर औसत गुणे संख्या। औसत दिया गया 40, संख्या दी गई 30, तो योगफल कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। अब योग निकालेंगे तो संख्या, योग निकालेंगे, औसत 35 है, संख्या 2 हटा दी गई 28, तो 35 गुणे 28 कर लेंगे भैया, कितना आ जाएगा? 28 पंच 140, 28 तिरके 84 और 14 98 980। तो मतलब पहले 30 पारी थी, अब 2 पारी हटा दी गई 28, तो पहले 30 पारियों का योग 1200 था, 28 पारियों का योग 900 है। तो जो 2 पारी हटाई गई हैं, 2 पारी का योग कितना आ जाएगा? जो हटाई गई, आप अंतर निकाल लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आ रहा है? 220 आ रहा है। मेरे ख्याल से 220 आ रहा है योग, और अंतर दिया गया हमें सवाल में, अंतर दिया गया है, कितना दिया गया? 120। और निकालना क्या है? अधिकतम स्कोर। क्या निकालना है? अधिकतम स्कोर निकालना है। अधिकतम का मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा के लिए हमने क्या बताया? योग 220 है, अंतर 120 है, दोनों जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए। 2 1 3, 340 में आप 2 से भाग देंगे तो अधिकतम उसने कितने रन बनाए हैं? 170 रन बनाए भैया। अधिकतम उसने कितने रन बनाए हैं? 170 रन बनाए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हमने एक जैसे कराए। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए तो भैया थंब दे दीजिए। समझ में आए ये क्वेश्चन तो थंब दे दीजिए भैया, और पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए।
इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, अगर नहीं नोट कर पाए आप लोग तो, ठीक है। और पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए, पढ़ाई ही कीजिए भैया, पढ़ाई ही सब कुछ है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही घूमते रहेंगे, कुछ नहीं हासिल होने वाला है, ठीक है। वो भी किसी और के हो जाएंगे। धन्यवाद भैया।